कोरोना संकट के बीच निर्वासित तिब्बतियों के लिए एक खबर उम्मीद लेकर आ रही है। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि स्कॉट पेरी ने तिब्बत को अलग और स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया है। तो आखिर क्या है ये तिब्बत का मामला और कैसे चीन का उसके ऊपर अधिकार हो गया, सभी चीजों को हम विस्तार में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो अमेरिकी सांसद पेरी ने विदेशी मामलों की हाउस कमेटी के समक्ष अपना बिल पेश किया। इस विधेयक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मान्यता के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। पेंसिल्वेनिया के सीनेटर स्कॉट पेरी कांग्रेस के उन 32 सदस्यों में शामिल रहे हैं जिन्होंने टॉम लैंटॉस के अमेरिकी विदेश मंत्री को लिखे गए उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें तिब्बत से संबंधित 2 विधानों को लागू करने की मांग की गई थी। पेरी ने अपने बिल में तिब्बत मसले पर बीजिंग पर दबाव बढ़ाने की मांग की है। कोविड-19 के बीच इस समय अमेरिका और चीन के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसी दौरान तिब्बत को लेकर पेश किए गए विधेयक से रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद वर्ष 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपने अनुयायियों के साथ देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। तब से लेकर वह हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में अस्थायी तौर पर रहते हैं। यहीं पर उनका पैलेस व मुख्य बौद्ध मंदिर है। तिब्बत मध्य एशिया की उच्च पर्वत श्रेणियों कुनलुल व हिमालय के मध्य स्थित 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस राज्य का ऐतिहासिक वृत्तांत लगभग 7वीं शताब्दी से मिलता है। 8वीं शताब्दी से ही यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ। 1013 ईस्वी से नेपाल से धर्मपाल तथा अन्य बौद्ध विद्वान तिब्बत गए। 1042 में दीपंकर श्री ज्ञान अतीसा तिब्बत पहुंचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मंगोल का अंत 1720 ईस्वी में चीन के माचू प्रशासन द्वारा हुआ। तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त करते जा रहे थे। यहाँ भी अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए, पर 1788 और 1792 ईस्वी के गुरखों के युद्ध के कारण उनके पैर यहाँ नहीं जम सके। परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थिर रखी। यद्यपि इसी बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक चौकियों की स्थापना के लिए कई असफल प्रयत्न किए। इतिहास के मुताबिक तिब्बत को दक्षिण में नेपाल से कई बार युद्ध करना पड़ा और नेपाल ने इसको हराया। नेपाल और तिब्बत की संधि के मुताबिक तिब्बत को हर साल नेपाल को 5,000 नेपाली रुपए का हर्जाना भरना पड़ा। इससे परेशान होकर तिब्बत ने नेपाल से युद्ध करने के लिए चीन से मदद मांगी। चीन के मदद से उसे नेपाल से तो छुटकारा पा लिया, मगर इसके बाद 1906 और 7 के मध्य में तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया और याटुंग ग्याटसे एवं गरटोक में अपनी चौकियां स्थापित की। 1912 ईस्वी में चीन के माचू शासन का अंत होने के साथ तिब्बत ने अपने आप को पुनः स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। सन 1913 और 14 में चीन एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई, जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 1933 ईस्वी में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद बाह्य तिब्बत धीरे धीरे चीनी घेरे में आने लगा। चीनी भूमि पर लालित पालित 14वें दलाई लामा ने 1940 में शासन भार संभाला। 1950 ईस्वी में जब ये सार्वभौम सत्ता में आए
तो पंछेन लामा के चुनाव में दोनों देशों के शक्ति प्रदर्शन की नौबत तक आ गई एवं चीन को आक्रमण करने का बहाना मिल गया और चीन ने धीरे धीरे पूरे तिब्बत पर अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित कर दिया और तिब्बत चीन के नियंत्रण में आ गया। 1951 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। इसी समय से भूमि सुधार कानून एवं दलाई लामा के अधिकारों में हस्तक्षेप एवं कटौती होने के कारण असंतोष की आग सुलगने लगी, जो क्रमशः 1956 और 1959 ईस्वी में जोरों से भड़क उठी, परंतु बल प्रयोग द्वारा चीन ने इसे दबा दिया। अत्याचारों, हत्याओं आदि से किसी प्रकार बचकर दलाई लामा भारत पहुंचे और वे अभी भी भारत में बैठकर चीन से तिब्बत को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दलाई लामा की सत्ता को कैसे चीन ने अपने सैन्य बल के ऊपर हटाया और निरंतर वह तिब्बत में उनके धार्मिक गतिविधियों में लगातार हस्तक्षेप करता रहा है। मगर अमेरिका में जब तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता वाला जब बिल पेश हुआ, तब अचानक यह कई वर्षों से दबा हुआ मुद्दा सुर्खियों में आ गया और तिब्बत का स्वतंत्र देश में स्थापित होना यह अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए बहुत बड़ी घटना होगी और चीन के कर्मों का यह उसे फल मिलेगा कि चीन ने कभी भी तिब्बत में लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान नहीं रखा। सदैव उसने धन, सत्ता और सेना के क्रूर नियंत्रण से ही उसे कब्जाने का प्रयास किया। मगर अब इस तिब्बत को उम्मीद जागी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर भारत की भूमिका क्या होगी, क्योंकि भारत तिब्बत के मामले पर हमेशा न्यूट्रल ही रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से चीन का भारत के प्रति बर्ताव हो रहा है, अब यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि भारत इसमें क्या रवैया रखेगा। निश्चित रूप से भारत का रवैया बड़ा ही महत्व रखेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। शायद जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, आगे चलकर तिब्बत के लिए खुश खबर आ सकती है और चीन की दादागिरी का भी इस दुनिया से अंत होगा। धन्यवाद।